बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, बीटीसी और क्रूड ऑयल के एनालिसिस के साथ। वीकली टाइम फ्रेम है, लेकिन कंसीड कर रहे हैं हम ये पूरा पुल बैक जो आपको नज़र आ रहा है, इस सारे सेटअप को हम कंसीड करते हैं ये वाला। ठीक है जी, तो ये तकरीबन 10 कैंडल्स हैं, तो है एक्चुअल मंथली, लेकिन वीकली में इसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं। चेक करें, ये लो है, कंफर्म है, आप मेरा साथ देंगे, एग्री करेंगे आप। ये हाई है, प्ले हुआ फोन, सक्सेसफुली प्लेड है। ठीक है जी, प्ले हो चुका, इसको रहने देते हैं। अब आ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। अब डेली में आ जाते हैं जी। डेली में ज़्यादा दूर नहीं जाते हम। ये हाई है इसका, ये लो है, ये जहाँ डार्ट है मेरा, ये जोन प्लेड है। अब इसको रिमूव कर देंगे, पिछला एरिया जो है उसको हम हटा देंगे। अब हाई कौन सा बचा हमारे पास, ये वाला, ये हाई और ये लो। ये अभी प्ले नहीं किया मार्केट ने। अगर इसको मज़ीद नीचे करके ले करके आए यहाँ, तो ये सेल जोन भी आपका अभी प्ले नहीं हुआ। तो इसको क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे मास्टर जोन। इसको यहाँ रखें, इसको लिखें हम मास्टर जोन। जब ये ब्रेक होगा तो ये आपका हाई रहेगा। हाई क्या है, 47.75। अगर ये ब्रेक होगा तो इसको आप लिखें मास्टर जोन। एम डालना है इधर, मास्टर जोन। ठीक है जी, तो ये आपका मास्टर जोन आ गया, मास्टर सेल जोन। तो जब ये ब्रेक होगा तो फिर आपका हाई ये कंफ्यूज होगा, नेक्स्ट टीपी आपके ये बनेंगे, एरिया या टारगेट आपका ये बनेगा। फिर सेंटर से आपने सेल नहीं करनी। अगर ये टूटता है, सेल लेती है मार्केट आपका, तो फिर वेट करेंगे इवन मार्केट को 47.72 वहाँ तक जाने देंगे। ठीक है जी, एक तरीक़ाकार होता है ट्रेड का। अगर ट्रेड खुदा न खास्ते कैंसिल होता तो फिर यहाँ से भी ले लें, शायद आ जाए, यहाँ से भी ले लें, ऐसा नहीं होता। मार्केट ने फिर अपना मूव पूरा करना होता है। ठीक है जी, ये मास्टर सेल जोन है आपका। अब H4 में जाते हैं, क्योंकि हमने इंट्राडे में ट्रेड पकड़नी है, तो H4 में आते हैं। अब वो खड़ा रहे ऊपर, उसकी कोई इशू नहीं है हमें। ये अगर प्ले हो जाता ना, देखें इसको प्ले नहीं किया, ये 45.95 तक गई थी थोड़ा सा पहले। अच्छा, अब हमारे दो बाय जोन बनेंगे इधर, वो ऊपर मास्टर सेल जोन है आपका। ये लो, डेली के हवाले से। ठीक है जी, तो इसको आप करेंगे मास्टर बाय जोन। इसके नीचे सेल है, स्ट्रॉन्ग सेल है, मास्टर बाइंग जोन। बस ये फाइनल है। इसके नीचे अगर जाएगी तो फिर बाय नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये क्लियर हो गई। एक्चुअल मैं यहाँ से ट्राई कराऊंगा एक आपको। अगर फंडामेंटली मार्केट पॉजिटिव रहती है तो एक आपका ये बाय जोन है, इसको सिंपल बाय जोन लिखते हैं, बाइंग जोन। ठीक है जी, आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ऊपर मास्टर सेल जोन है, सॉरी इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। अब इसके अंदर ही लिख दें तो क्या हर्ज है। रीडिंग तो आपको दिख रही है इसकी। वो ऊपर वाला मास्टर सेल जोन है, नीचे वाला मास्टर बाय जोन है, यानी इसके नीचे फिर कोई बाय नहीं है।
ये 2 बाय ज़ोन है, यहाँ आई तो हम इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है मार्केट ओपनिंग के साथ ही थोड़ा डाउन आएगी, डाउन आने के बाद इसको स्पाइक लगा के ऊपर चली जाएगी। अगर सुबह सवेरे ही एशिया में ऊपर वाला आपका बाय ज़ोन टूटता है 45-20, लेकिन उम्मीद काफ़ी टूटेगा नहीं, उम्मीद काफ़ी अल्लाह खैर करे टूटेगा नहीं। तो अगर टूटता है तो फिर बार-बार बाय नहीं करेंगे, फिर आप इसको नीचे ही गिरने देंगे 44-53 अच्छी तरह फिर नीचे गिरने देंगे, फिर यहाँ से हम वेट करेंगे बाय का, ठीक है। एक तरीक़ाकार होता है, सेंटर में मेरा असूल है अगर एक ज़ोन टूटता है तो मार्केट को अल्टीमेटली दूसरे ज़ोन तक जाना होता है। ये कभी नहीं होता मार्केट स्पेस से ऊपर चली जाए, एक ज़ोन टूटा $5-7 के बाद फिर वो मार्केट ऊपर चली गई, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई गोल्ड के हवाले से आपको। तो लॉन्ग के हवाले से मैं आपको बता दूं, फिर वीक में चले जाएंगे। इस वीक के ओवरऑल टारगेट क्या रह सकते हैं? ये वीक का हाई है ना, मंथ का हाई है, लेकिन ये वन प्लेड है ऑलरेडी, आप चेक करें, ठीक है जी। अब दोबारा यहाँ से सेल करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि फेबो में आमतौर पर एक फ़ोन एक बार प्ले होता है, बार बार प्ले नहीं होता। तो एक बार प्ले हो चुका तो फिर इस तरह कर लेते हैं, ये मंथली मास्टर वन इसको कह लें 4919 और 5000, सही जी। ये टैब है या नहीं है? 4891 $30 पहले ये मार्केट, इसको चेक करने की कोशिश करें कि ये सही ड्रा किया है हमने, ये कोई गुंजाइश रहती है। 18 आता है, ये प्लेड नहीं है, कंफर्म प्लेड नहीं है, ठीक है। 4920 ये आपके मंथली या वीकली टारगेट रह सकते हैं ऊपरी, बस यहाँ से बाहर सूरत मार्केट को एक बार नीचे आना पड़ेगा, कम या ज़्यादा, फिर वो बाद में एट दिस पार्ट में आपको अपडेट कर दूँगा, तो वो वीकली टारगेट है। लेकिन हम H4 के मुताबिक ही अपनी एंट्रीज जो हैं वो प्ले करने की कोशिश करेंगे। ये सेटअप है H4 का डेली के हवाले से, ठीक है। तो आपने इसी चीज़ को फॉलो करना है, हो गया। अब आ जाते हैं, तो ये आपका सिल्वर आ गया, इनको हटाएं सभी को, सारे नए जोन ड्रा करते हैं। H4 है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है जी। ये लो और ये हाई, आप चाहें तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये आपका बाय जोन है। तो इसके अलावा बस मेरे ख्याल में और नहीं बनाना चाहिए इसके ऊपर। ऊपर देखें, वाकई हमारे सेल फोन से ही सेल आई है या किसी और जगह से आई है? हमारे सेल फोन से ही सेल आई है, ठीक है ना। चेक करें ऊपर वाला डॉट, नीचे वाला डॉट, ठीक है। तो हमारे सेल फोन से ही सेल आ रही है। तो यहाँ आई तो इंशाल्लाह इसको बाय की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो खामोशी से एक तरफ होके बैठ जाएंगे, बस इसका ज़्यादा मैं एनालिसिस नहीं दूंगा आपको। अब BTC में आ जाते हैं। BTC आज डे टाइम में मैंने देखा, मैंने कहा चलो यार ट्रेड देते हैं, लेकिन ये देखें ना डेली में मैं देखता हूँ, डेली में दिखाता हूँ, एक दिन टैब किया थोड़ी ऊपर गई, तो कल का दिन टैब किया सेंटर में डॉजी बना दी, तो आज फिर मेरा दिल नहीं किया। मैंने कहा देखें ये जोन ज़रूर है लेकिन पोटेंशियल नहीं है मार्केट में, रिस्पेक्ट जोन की देखिए 1-2 आज तीसरा दिन है कि जोन की रिस्पेक्ट कर रही है, लेकिन यार फ़ायदा ही क्या कि बंदा एक ट्रेड डाल के सारा दिन बैठा रहे।
अब 3 दिन हो गए हैं, बात तो वही है। 72 से उठी है तो 76 तक $10 बने हैं 3 दिनों में। ये खप्पर इतनी होती नहीं है हमसे, बस इसको, ये नॉन ट्रेडेबल है, अभी इसको ट्रेड नहीं करना आपने। अलबत्ता जिन दोस्तों के पास बाय है तो वो यहाँ टीपी बुक कर लेंगे, बस मैं इतना कह सकता हूँ आपको। 75 76 के ऊपर आप अपने टीपी बुक कर सकते हैं अगर आपके पास कोई बाय पड़ी हुई है तो। बीटीसी इतना हुआ, क्लियर हुआ। अब आते हैं यूएसआईएल की तरफ। वेरी गुड, ये हमारा बाय जोन था ना, ये वाला 89 से 92, ये तोड़ के नीचे आया हुआ है क्रूड ऑयल। इट मीन कि गोल्ड को मज़ीद ऊपर जाना चाहिए। डेली का टाइम फ्रेम है। अब देखें ना, मैं ये इसका लो है ना, तो ये हाई है करीब यहाँ, देखिए तोड़ के ना, ये कितने दिन स्टे किया है, 1 2 3 4 डेज इसमें स्टे किया है हमारे जोन के अंदर। तो अब अल्टीमेटली उसको तोड़ के बॉडी नीचे क्लोज की है, लेकिन चलता ये फंडामेंटली है। ये ट्रंप जो बात कहेगा ये वैसे मानेगा, लेकिन स्टेट ऑफ हरमुज मेरे ख्याल में कम्प्लीटली ओपन हो गई है, और जो जितने भी शिप्स थे वहाँ, तो सभी ने मूव करना शुरू कर दिया हुआ है। तो इट मीन अब ये ऊपर, सॉरी नीचे आ सकता है, खासा नीचे आ सकता है। अल्टीमेट टारगेट 60 है। बहरहाल ये नज़र रखनी होती है, बाकी ट्रेड तो मैं मना करूँगा आपको, इसके ऊपर आप ट्रेड ना करें तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ, ये एक्सटेंशन ठीक लगी हुई है। तो अभी इसने वही अपनी जो नेचुरल इसकी प्राइस थी 55 और 60, तो स्लो 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 ऐसा ऐसा जिस तरह वो सप्लाई बहाल होती जाएगी इसकी क्रूड ऑयल की, तो वैसे वैसे ये डाउन आता जाएगा। हर कंट्री का अपना छोटा मोटा रिज़र्व होता है, तो जैसे जैसे उनके रिज़र्व बेहतर होते जाएंगे तो सप्लाई उधर से ज़्यादा होगी, डिमांड कम होती जाएगी, और ये कीमत इसकी डाउन आती चली जाएगी। तो ये है क्रूड ऑयल नीचे आएगा तो गोल्ड और सिल्वर बहरहाल अपनी पोजीशन में कुछ स्टेबिलिटी दिखाएंगे। दोस्तों ये एनालिसिस है। अच्छा, एक फैसल भाई ने मुझे कहा है यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी इसको चेक कर लें। इन सभी को हटा दें, ये मैंने सेल करवाई थी ऊपर वाला एक्सटेंशन जोन से H4 से, नीचे फिर टीपी दिए थे मैंने ये वाले, इनको हटा दें। ये फ्राइडे वाले दिन का था यूरो यूएसडी। यहाँ हमारा बाय फोन प्ले नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको देखें, क्या यहाँ इसने, नहीं इसको यहाँ रख के इसको यहाँ रखेंगे, नीचे तो प्ले नहीं हुआ कंफर्म। तो ये एरिया बन रहा है, अगर यहाँ आए तो आप बाय कर सकते हैं। एसएल इस जोन के नीचे देंगे, कंफर्म देंगे, ठीक है जी। तो होल्डिंग नहीं करनी होती इसकी। ये H4 का है सेटअप। लास्ट पुल बैक ये था, लो ये था, ठीक है जी। पिन पॉइंट हमारे जोन को टैप करके ही नीचे आया है दूसरे अल्फाज में भी। बहरहाल ये एक बाय जोन दिया है मैंने छोटा सा आपको, यहाँ आ गया तो बाय कर लें। तो ऊपर सेल जोन था, वो तो सेल आ ही रहा है ना बहरहाल, तो प्रॉपर नीचे एसएल भी डालेंगे। दोस्तों ये एनालिसिस है, बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे मार्केट मूव करेगी, जैसे जैसे कोई पुल बैक बनेगा, जैसे कोई एरिया ड्रा होगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप में ज़रूर अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।